हेलो बच्चों, मार्शल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म का आपका फिर से स्वागत है। अपने साइंस के अंदर कक्षा 10 का केमिस्ट्री पोर्शन कर रहे थे, जिसके अंदर अपने पार्ट 1 के अंदर अपनों ने अम्लों के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में अपनों ने स्टडी की थी। तो एक बार दोबारा अपने उसी टॉपिक से जुड़ने के लिए थोड़ा रिवाइज करते हैं। अपनों से सबसे पहले बच्चों ये पढ़ा कि अमल क्या है, बच्चों अपनों ने ये पढ़ा कि अमल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। उसके बाद में बच्चों अपनों ने इन तीनों का अच्छे से पढ़ने के बाद में अपनों ने ये पढ़ा कि लिटमस क्या है। उसके बाद में बच्चों अपनों ने पढ़ा सूचक क्या है। और उसके बाद में बच्चों अपनों ने कुछ अमल और कुछ क्षार, तो थोड़ा सा अपने रिवाइज करते हैं। जैसे अपनों ने पहले कुछ अमल HCl के बारे में पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक अमल, H2SO4 के बारे में पढ़ा, सल्फ्यूरिक अमल, एक CH3COOH, एसिटिक अमल। उसके बाद में कुछ बच्चों अपनों ने क्षार पढ़े। क्षार के अंदर अपनों ने पढ़ा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में MgOH के ट्वाइस, MgOH के ट्वाइस। उसके बाद में बच्चों अपनों ने पढ़ा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इसी क्रम में अपने NCERT का लगातार अध्ययन करते हुए अब आगे अपना जो मेन टॉपिक चलता है, तो बच्चों अम्ल और धातु के बीच में अभिक्रिया। आज से अपनी अम्लों की किसी न किसी के साथ अभिक्रिया का टॉपिक नया स्टार्ट हुआ है। यानी अपनों ने ये पढ़ना है कि अम्ल रासायनिक अभिक्रिया क्या रखते हैं, क्षार रासायनिक अभिक्रिया क्या रखते हैं। तो पहली अभिक्रिया पढ़े अम्ल की धातु के साथ। तो इस बार एक तो अम्ल लेना है अपने को, एक धातु, उसका जब अभिक्रिया करवाएंगे हमें एक लवण प्राप्त होगा और H2 गैस प्राप्त होगी। तो बच्चों ये अपने को सीधा का सीधा यूं मानो कि एक स्टेटमेंट याद रखना है। जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और गैस प्राप्त होती है। अब इस पे एक अभिक्रिया अपने को ये लिखनी है, अच्छे से याद रखना है इसको। जैसे अम्ल अपनों ने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक धातु अपनों ने जिंक ली, तो जिंक के साथ जब HCl की अभिक्रिया करवाएंगे सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हाइड्रोजन बाहर निकालनी है अपनों ने। तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी जो HCl से है, और ये जिंक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बना देगा। तो बच्चों इसको अपने अच्छे से नोट्स में आपने लिखना है और बार बार इसको लिख लिख के याद करना है। ये अभिक्रियाएं 1-2 नंबर की एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो उसके बाद में अपने आगे चलें। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें बनेगा क्या, एक तो लवण बनेगा, H2 गैस, H2O जल बाहर निकलेगा और CO2 गैस बाहर निकलेगी। तो बेटा अपने को ये देखना है आगे इस पे अभिक्रिया। तो देखो इसमें एक धातु कार्बोनेट अपनों ने लिया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ अपने HCl एक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जा रही है। तो बच्चों बनेगा क्या, एक तो हमें लवण मिलना है NaCl। अपने ये जानते हैं Na का Cl के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो साधारण नमक बनाता है, और एक जल बाहर निकालना है और एक CO2 गैस बाहर निकालनी है। तो इस तरह बच्चों अपने बार बार लिख के इन अभिक्रियाओं को याद रखना है। पहली अभिक्रिया अपने रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपनों ने ये देखा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो अपनों ने ये पढ़ा अम्ल प्लस धातु। तो क्या बना, क्या था बना, एक तो लवण बना, एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। दूसरी अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की। अगली अम्ल तो लेना ही है, इसकी धातु कार्बोनेट के साथ, अकेली धातु नहीं है, कार्बोनेट भी है। तो बच्चों देखो कार्बोनेट के अंदर होता है CO3, तो हमें पता है CO3 टूट के एक CO2 अलग होगा, और जो एक ऑक्सीजन और एक इधर हाइड्रोजन मिलकर अपने को जल देंगे। तो इस प्रकार अपने को दो अभिक्रियाएं
अच्छे से याद होंगी। आशा करते हैं इसी प्रकार आगे बढ़े। अब क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, एक क्षारक लेना है एक धातु, तो वही बात इसमें अपने को एक लवण मिलता है एक हाइड्रोजन, यानी बात कहें कि अम्ल ले लो या क्षारक ले लो, बात एक ही है, बनाएंगे लवण और हाइड्रोजन गैस। तो इस पे एक अभिक्रिया लेते हैं NaOH, ये तो हो गया अपना क्षारक, ये होगी धातु जिंक। जब अभिक्रिया करेंगे तो हमें पता है एक लवण बनाना है, ये लवण है जो मेन उत्पाद बनता है सोडियम जिंकेट। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है Na2ZnO2, बच्चों बार बार याद रखना है, लिख लिख के याद करना है। बहुत सारी अभिक्रियाएं अपने को केमिस्ट्री को देखने की मिलेगी, लेकिन जो बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करेगा उसी के केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स मिलने। तो अच्छे से इनको बार बार लिख लिख के अपने को तैयारी करनी है और एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार अपने अब 3 अभिक्रियाएं अपनों ने पढ़ चुके हैं। पहली पढ़ी अम्ल की धातु के साथ, दूसरी पढ़ी अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ, तीसरी अभिक्रिया अपनों ने पढ़ी क्षारक की धातु के साथ। तो बच्चों इसी प्रकार एक नई अभिक्रिया लेते हुए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, तो बनेगा क्या बच्चों, लवण बनेगा, H2O बनेगा और CO2। ये स्टेटमेंट सीधा का सीधा अपने को याद रखना है बच्चों। इसकी अभिक्रिया यदि अपने देखें तो कैसी अभिक्रिया होगी, तो देखो NaHCO3 बच्चों, सोडियम बाई कार्बोनेट, उसके बाद में अम्ल HCl, ये अम्ल है, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, इसके साथ अपने अभिक्रिया करवाएंगे। तो अपने ये अच्छे से जानते हैं NaCl की बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो इससे जो बनता है साधारण नमक, उसके बाद में H2 बाहर निकलेगा और CO2 गैस बाहर निकलेगी। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये तीनों आपको अभिक्रियाएं अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये चौथी अभिक्रिया अभी अपनों ने पढ़ी है। इन अभिक्रियाओं को आप बार बार जितनी बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ये अभ्यास होता जाएगा आपका। उसके बाद में अपने बात करें अम्ल क्षारक के बीच में, यानी अम्ल और क्षारक आपस में कैसी अभिक्रिया संपन्न करते हैं। जब अपने को एक अम्ल ले लें और एक क्षार ले लें, इन दोनों को जब मिक्स कर दें तो अपने को क्या उत्पाद देंगे, यानी इनके अंदर अभिक्रिया कैसी होगी, उसकी बात करें तो बच्चों एक लवण बनता है और एक H2O। ये स्टेटमेंट सीधा का सीधा अपने को याद रखना है, स्टार लगा के इनको याद रखना है। एग्जाम के अंदर यदि ये पूछे कि इनकी अभिक्रिया के बाद में बनेगा क्या, तो अपने को ये लिखना है, इस पे एक अभिक्रिया लिखने को आए तो ये लिखना है बच्चों। तो एक लेते हैं इस पे अभिक्रिया, अम्ल मैंने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये कुछ क्षार और कुछ लवण याद करवाए थे ताकि ये अभिक्रियाएं अच्छे से संपन्न हो सके। उसके बाद में बच्चों अपने ये देखें, कुछ एक अम्ल ले लिया, उसके बाद में एक क्षार ले लिया, इन दोनों को जब अपनों ने मिक्स किया तो बच्चों एक तो लवण बना, एक जल प्राप्त हुआ। तो जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने को बनता जाएगा। इसी अभिक्रिया का दूसरा नाम बच्चों, अच्छे से स्टार लगा लो, इसी अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन क्यों कहा गया, क्योंकि अम्ल और क्षार अपना प्रभाव उदासीन कर रहे हैं, एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर रहे हैं, उसकी वजह से इसको उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों उसके बाद अपने एनसीईआरटी के टॉपिक से लगातार जुड़ते हुए धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अपने सिलेबस में कुछ चुनिंदा ही केमिस्ट्री के अंदर अभिक्रियाएं हैं जिनको अपने बार बार प्रैक्टिस से याद करेंगे। तो अपने बात करें धातु ऑक्साइड, केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो इन्हीं अभिक्रियाओं का मेन काम चलता है। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर जितने भी धातु अधातु और इनके बारे में और इनकी अभिक्रियाएं, बस इतना सा अपने को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में अपने बात करें कि धातु ऑक्साइड और अम्ल ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक तो लवण बनाते हैं, एक H2O। तो बच्चों इस पे एक अभिक्रिया देखो, धातु ऑक्साइड और ये अम्ल, देखो बच्चों ये धातु ऑक्साइड होता है ना, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये देखो यहां अच्छे से लिख लेना, ये क्षार हो गया, तो क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, क्योंकि क्षार को क्षार के साथ अभिक्रिया करवा दी तो कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सेम प्रोडक्ट हो गया। यदि अपने अम्ल को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दे वो भी सेम प्रोडक्ट हो गया, तो इसलिए अम्ल को क्षार के साथ। तो ये थोड़ा सा मेन टॉपिक यहाँ याद रखना है कि धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो बच्चों इसी को आगे जब अपने देखेंगे कि उत्पाद में क्या बनता है, लवण, कौन सा लवण, जिंक क्लोराइड,
और जो जल प्राप्त होना है तो वो तो होना ही है बच्चों। तो इस प्रकार अपने स्टेटमेंट से आगे कंटिन्यू अभिक्रियाएं पढ़ते जाएंगे। इसके बाद में अपने बात करें बच्चों, यहां अपनों ने पढ़ा है धातु। अब अगला जो टॉपिक होगा उसमें क्या होगा, अधातु का किसी अलग के साथ अभिक्रिया होगी। अब किसके साथ होगी उसको पढ़ते हैं बच्चों। ये देखो अधातु ऑक्साइड, लेकिन बच्चों थोड़ा सा यहां मिस प्रिंटिंग की वजह से यहां रोंग है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, पहले तो ये याद रखना है, अम्लीय प्रकृति होती है। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होंगे। जब अपने अमल के साथ करेंगे तो कुछ बनेगा नहीं बच्चों, तो यहां आएगा क्षार। अमल की अभिक्रिया करवाई मैंने क्षार के साथ, तो बच्चों अपने को पता है अभी अभिक्रिया संपन्न करवा के गए हैं, अपने को एक लवण मिलना है एक जल मिलना है, तो इस पे अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे यहाँ अम्लीय ये अधातु ऑक्साइड, तो अपने एक अधातु ऑक्साइड लेते हैं, यहाँ ये तो धातु ऑक्साइड हो गया बच्चों, ये पीछे वाली रिएक्शन, ठीक है। तो अपने इस पे एक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे मैंने अधातु ऑक्साइड लिया CO2, क्योंकि अपने जानते हैं बच्चों अधातु कार्बन हुआ तो कार्बन ऑक्साइड अधातु है जो अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी इसको अम्ल कहेंगे अपने, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो बच्चों इसके साथ अपनों ने किसी क्षार की अभिक्रिया करवाई। अब ये अमल नहीं पढ़ना, ये मिस प्रिंटिंग की वजह से थोड़ा यहाँ मिस्टेक है। अपने पढ़ेंगे क्षार, इसकी क्षार के साथ एक क्षार लेते हैं CaOH की ट्वाइस। बच्चों इसका नाम आपने बताना है, मैंने पहले एक वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर ये आपको इसका नाम बताया था, अच्छे से आपने ये याद करके यहाँ लिखना है। तो इसके साथ जब अपने अभिक्रिया करवाएंगे, देखो आप ये जानते हो ये है अपना क्षार और ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, जहां OH लग जाए क्षार, अपने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था। इसके साथ जब अपने अभिक्रिया करवाएंगे तो बच्चों एक बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और जो बचना है क्या बचेगा H2O, ये जल बचेगा बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट बैठ रहा है। कैसे, अधातु ऑक्साइड और प्लस क्षार, इसको अच्छे से याद रखना, ये क्षार बच्चों, गलत मत कर देना, जब आप नोट्स बनाओ तो इसको थोड़ा सा करेक्शन में सही कर लेना। उसके बाद में लवण और ये जल मिलेगा, तो बच्चों ये इस पे एक अभिक्रिया। लेकिन आपके NCERT के अंदर अधातु और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन यहाँ मैंने आपको एक अभिक्रिया करवा दी। इसी प्रकार बच्चों आगे बढ़ते हुए बस अपनी अभिक्रिया इतनी है बच्चों। तो बात करते हैं कुछ अभिक्रियाओं की। तो अपनों ने ये 5-6 अभिक्रियाएं करी है बच्चों, तो इनको आप बार बार लिख के बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो अच्छे से आप इनकी रिवीजन कर लेना। यदि कोई आपको फिर भी डाउट हो इनसे तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जो अपने हेल्पलाइन नंबर दी हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपने NCERT का नेक्स्ट टॉपिक अपना, वो है बच्चों एक तो ग्लूकोज और एक अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल के बारे में दे रखा है बच्चों। अब ग्लूकोज और अल्कोहल के अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या ये अम्ल और क्षार के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बारे में अपने एक एक्टिविटी के अंदर दे रखा है बच्चों। आप जब बुक को पढ़ोगे ये डिटो अपने बुक के टॉपिक से चल रहे हैं, तो आप इसका केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से अध्ययन से हमारे साथ जुड़े रहें। उसके बाद में अपने बात करें कि ग्लूकोज अब अल्कोहल, इनके पास H पॉजिटिव आयंस विद्युत का सुचालक। एक तो ग्लूकोज के अंदर क्या है बच्चों, नहीं ग्लूकोज नहीं बच्चों, यहां बात करेंगे अपने अम्ल की, क्योंकि ये सभी क्षारकों में ये सभी अल्कोहल ग्लूकोज की बात नहीं है, ये यहां बात है बच्चों अम्लों की। अम्ल के अंदर क्या है, अम्ल कैसा व्यवहार करते हैं, अम्ल की बात कर रहे हैं, ये अपनी अम्ल की है बच्चों। तो अम्ल के अंदर क्या होगा बच्चों, एक तो H पॉजिटिव आयंस देंगे, यानी टूटने के बाद में देखो जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों, तो इसके बाद में ये टूटेगा जैसे H पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो बच्चों एक तो बात ये होगी। उसके बाद में विद्युत का सुचालक होंगे, जब अपने HCl का घोल बना के उसके अंदर अपने विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने को लाइट पास आउट करवाएगा ये। तो बच्चों इसका मतलब है ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट गए, और जो चीज आयंस में टूट जाती है वो विद्युत धारा का चालन पक्का करेगी बच्चों। उसके बाद में सभी क्षारकों के अंदर क्या होता है इसकी बात। अब एक तो अपनों ने ये पढ़ा है कि जितने भी क्षारक होंगे उनके पीछे OH लगेगा, ये बच्चों अच्छे से अपनों ने पढ़ा था, जैसे KOH MgOH की ट्वाइस, बच्चों ये अपनों ने अच्छे से पढ़ा है। क्षारक के अंदर अपना हाइड्रोक्साइड आना है। उसके बाद में ये सभी OH आयंस देंगे, जब इनको पानी के अंदर डालेंगे ये OH आयंस देंगे, ये H पॉजिटिव, और ये विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि ये आयंस में टूट रहा है बच्चों। तो ये छोटे से 2 टॉपिक अपने को अच्छे से याद रखना है। अब बात चल रही है जो बात थी अपनी अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर क्या समानता है। अब बात करें इसी की, क्योंकि पहले अपनों ने पढ़ा क्या अल्कोहल भी H पॉजिटिव देती है,
क्या ये भी OH नेगेटिव देते हैं? क्या होता है इसके अंदर, ये अपने थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी के अंदर दे रखा है, तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। तो देखो, ये विद्युत के कुछ चालक होते हैं। सबसे पहले दोनों, यह दोनों सहसंयोजी आबंध, बच्चों सहसंयोजी आबंध यानी इलेक्ट्रॉन्स आयंस नहीं पाए जाते इनमें। ये क्या करते हैं, साझा करके एक यौगिक बनाते हैं जिनको सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं अपने, इनको यूं कह सकते हैं, ये आयंस के अंदर नहीं टूटते। उसके बाद बच्चों, अम्ल का पानी के साथ क्या रिएक्शन होता है, या क्या ये पानी के साथ कैसा व्यवहार शो करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो अम्ल में पानी, अच्छा बात ये चल रही है बच्चों, देखो अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, ये तुम्हारे थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर एक यूं कह लो कि सावधानी दी गई है, ताकि ये कोई लैब के अंदर अपने जब एक्सपेरिमेंट वगैरह करें तो थोड़ा सा वहां ध्यान रखें। तो बच्चों क्या रहता है इसके अंदर, अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जब अपने अम्ल में पानी मिलाएंगे ना और पानी डालेंगे, तो बच्चों ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी उष्मा का उत्सर्जन होता है। यहां बात करते हैं, बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है जब अभिक्रिया होगी, तो इससे अपने को कोई हानि होने का रहता है खतरा। तो इसकी वजह से अपने क्या करते हैं, इसको अपने पानी में अम्ल धीरे धीरे, जैसे आपने इसको यदि मिक्स करना है तो आप पहले पानी लीजिए, फिर इसमें धीरे धीरे अम्ल डालिए और उसको हिलाते जाइए, स्टीर करते रहिए, तब अपने जाके वो अम्ल और पानी का मिश्रण तैयार होगा। अब बच्चों ये थोड़ा सा वैसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बात करते हैं आगे। अम्ल पानी के साथ क्या अभिक्रिया करते हैं और पानी के अंदर ये अपने को कौन सा आयन देंगे, उसकी बात चल रही है। पानी के अंदर जब अपने H पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव की बात करें, अम्ल बच्चों, पानी के अंदर अपनों ने अम्ल डाला है तो वो एक तो हाइड्रेनियम आयंस बनाएगा H3O पॉजिटिव, ये थोड़ा सा याद रखना है। और क्षारक, जो जल में क्षारक अपने मिलाएंगे तो उसमें क्या होता है बच्चों, ये OH आयंस देंगे, यहां हाइड्रोनियम आयंस देंगे और यहां OH नेगेटिव आयंस बनाएगा। तो ये थोड़ा सा अपने को देखना है इसको। उसके बाद में बच्चों अपने बात करें क्षार। अब एक क्षार क्या है, वह क्षारक, अच्छा देखो बच्चों थोड़ी सी बात अपने को ये याद रखनी है, एक क्षारक पढ़ा है कड़वे होते हैं, ठीक है, OH नेगेटिव देते हैं, ये थोड़ी सी बातें अपना। क्षार और क्षारक के अंदर क्या फर्क है, ये एनसीईआरटी के अंदर अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता रखा है इसमें, एक्टिविटी के थ्रू अपने को अच्छे से बता रखा है कि क्षारक, वह क्षारक यानी क्षारक तो सारे हैं जो जल में घुल जाएं, जल में घुल जाएं उन्हीं को अपने क्षार कहेंगे। पानी के अंदर मिक्स होने वाले उनको अपने क्षार के अंदर रखेंगे। जैसे NaOH को पानी में डालते ही Na पॉजिटिव OH नेगेटिव यानी अच्छे से घुल जाएगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये भी। तो बात करते हैं जो पानी के अंदर क्षारक घुल जाए उन्हें अपने क्षार कहेंगे। अब तनुकरण, डाइल्यूट यानी उसको पतला करना, अम्ल और क्षारक में जल मिलाकर उसके आयन की सांद्रता कम करना। अब आयन कौन से होंगे, हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। अपनों ने ये पढ़ा था, H पॉजिटिव पानी में घुलने के बाद में अपने को हाइड्रोनियम आयंस देगा। तो बेटा इसकी यदि अपने सांद्रता को कम कर दें, ये देखो सांद्रता यानी इसका जो गाढ़ापन है उसको कम कर दें पानी मिला के। जैसे मम्मा अपने को दूध पिलाती है, मान लो दूध कम है तो मम्मा उसमें पानी डाल देगी और अपने को पिलाएगी, तो मतलब उसमें क्या कर दिया, तनुकरण कर दिया मम्मा ने दूध का। तो यहाँ वैसे ही अपने अम्ल और क्षारक को अपने क्या कर सकते हैं, तनुकरण कर सकते हैं। ये बहुत सारी प्रोसेस है। चलो बच्चों, ये क्लास अपना पार्ट 2 यही है। थैंक यू।